अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं। धन्य है वे लोग जो मुझ पर संदेह नहीं करते। कृपया मुझे उठा लीजिए। आ जाओ मेरे कंधे पे। अब तुम देख सकते हो? हाँ, मैं यीशु को देख सकता हूँ। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और रौंद डाले गए, और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। जब वो उगे तो पानी न मिलने के कारण वे सब मुरझा गए। और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे। झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और सभी पौधों ने उगकर फल दिया, प्रत्येक ने 100 गुना। गुरुजी, जब भीड़ जमा होती है तो उदाहरणों में क्यों बातें करते हैं? परमेश्वर के राज्य के रहस्यों का ज्ञान तुम्हें दिया गया है, परंतु औरों को उदाहरणों में सुनाया जाता है, क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं समझते। इस उदाहरण का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, पर शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा लेता है ताकि वे विश्वास करके कहीं मुक्ति न पालें। पथरीली भूमि पर गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनकर आनंद से ग्रहण करते हैं, पर जड़ नहीं पकड़ पाते। वो कुछ देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा की घड़ी आने पर टिक नहीं पाते। झाड़ियों में गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु जीवन की चिंताओं, धन, मोह व भोग विलास में फंसने से उनके फल कभी नहीं पकते। वे बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे उन लोगों के प्रतीक हैं जो वचन सुनकर उसे भले और आज्ञाकारी मन से ग्रहण करते हैं और फलवंत होने तक उन्हें संभाले रखते हैं। दिया जलाकर कोई बर्तन से नहीं ढांकता और ना ही खाट के नीचे रखता है, बल्कि उसे दीवार पर रखता है ताकि भीतर आने वालों को उससे प्रकाश मिले। जो कुछ छिपा है वो बाहर लाया जाएगा, और जो ढका है उसे ढूंढकर प्रकाश में लाया जाएगा। इसलिए सचेत रहो कि तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। गुरुजी, आपकी माता और भाई वहां बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी माँ और मेरे भाई वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। एक दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ एक नाव पर बैठे और उनसे कहा, आओ हम झील के पार चलें। नाव चल रही थी और यीशु सो गए। हमें लहरें घेर रही हैं, हम डूब जाएंगे, हमें बचाइए। अब हम बच जाएंगे।
कहां गया तुम्हारा विश्वास? और वे गरासिनियों के देश पहुंचे जो झील के पार गलील के सामने था। यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे दंड ना दे। क्या नाम है तुम्हारा? सेना। प्रभु विनती करते हैं, हमें नरक कुंड में ना भेजे, पर सुअरों के उस झुंड में भेज दे। रुको, रुको। और दुष्ट आत्माएं उसमें से निकलकर सुअरों में समा गई। यहां से चला जा। हे जादूगर, हमें छोड़ दे। यहां से दूर चला जा। हमें छोड़ दे। यहां से चला जा। आप जहां जाएंगे मैं भी साथ चलूंगा। मुझे अपने साथ आने दें। घर लौट जाओ। परमेश्वर ने जो किया है वो बताओ। प्रभु यीशु व उनके शिष्य भीड़ से अलग होने के लिए बेतसैदा पहुंचे। पर भीड़ को इसका पता चल गया तो वो प्रभु के पीछे हो ली। शाम को पतरस ने कहा, स्वामी, इन लोगों को भेज दें कि वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन और रहने की जगह ढूंढ सकें। यह एक सुनसान जगह है। तुम स्वयं इनके भोजन का प्रबंध करो। लेकिन हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। ये तो चमत्कार है। विश्वास ही नहीं होता।
लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कई आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, तो कोई आपको एलिया भी कहते हैं, और कितनों का तो यह कहना है कि कोई प्राचीन भविष्यवक्ता फिर जी उठे हैं। तुम क्या कहते हो? तुम बताओ, कौन हूं मैं? आप परमेश्वर के मसीह हैं। तुम ये बात किसी से न कहना। मेरे लिए अवश्य है कि मैं दुख उठाऊं, तिरस्कृत किया जाऊं और जान से मार डाला जाऊं, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूं। How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. क्या तुम में से कोई मेरे साथ आएगा? मैं आपके पीछे चलूंगा गुरुजी, पर पहले जाके अपने घर वालों से विदा ले लूं। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यदि कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो वो स्वयं से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण खो दे तो क्या लाभ? जो कोई मुझसे और मेरी शिक्षाओं से लजाता है, तो मैं भी अपनी और पिता की व स्वर्गदूतों की महिमा सहित जब आऊंगा तो उस मनुष्य से लजाऊंगा। सच कहता हूं, यहां कुछ ऐसे भी हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले मृत्यु नहीं देखेंगे। From its तब प्रभु यीशु यूहन्ना, याकूब और पतरस के साथ पहाड़ पर प्रार्थना के लिए गए। प्रार्थना के दौरान उनके चेहरे का स्वरूप बदल गया और वस्त्र सफेद होकर जगमगाने लगे। अचानक स्वर्गीय महिमा से परिपूर्ण भविष्यवक्ता मूसा और एलिया प्रभु यीशु से बातें करने लगे। आप परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करेंगे। आपकी मृत्यु यरूशलेम में होगी। जाते समय पतरस ने प्रभु यीशु से कहा, स्वामी, ये कितना अच्छा है कि हम यहां पर हैं। हम 3 मंडप बनाएंगे, एक आपके लिए। पतरस ये कह ही रहा था कि एक बादल ने उन्हें घेर लिया और शिष्य डर गए और बादलों से आवाज आई, ये मेरा पुत्र है जिसे मैंने चुना है, इसकी सुनो। गुरुजी, कृपा करके मेरे बेटे को देखिए, दया करके उसकी सहायता कीजिए। ये मेरी अकेली संतान है,
मैंने आपके चेलों से दुष्ट आत्मा निकालने की विनती की, परंतु वे इसे न निकाल पाए। ऐ अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं और तुम्हें सहता रहूं? अपने पुत्र को यहां लाओ। अरे इसका चेहरा भी ठीक हो गया। विश्वास नहीं होता। हमें प्रार्थना करना सिखाएं, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया। तुम इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दें परंतु बुराई से बचाएं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो अपने पुत्र को रोटी मांगने पर पत्थर देगा या पानी मांगने पर उसे जहर देगा? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा परम पिता परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? मैं कहता हूं, अपने प्राणों की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, और ना ही अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि प्राण भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर। पक्षियों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और ना ही उनके कोई भंडार हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। और तुम तो पक्षियों की तुलना में कहीं बढ़कर हो। तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते, तो बाकी चिंता क्यों करते हो? इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं। वे किसी तरह का परिश्रम नहीं करते। राजा सुलेमान इनमें से एक के समान भी सुंदर वस्त्र न पहन सका। यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, तो निश्चय ही वह तुम्हें भी वस्त्र पहनाएंगे। हे अल्पविश्वासियों, हमारे विश्वास को बढ़ाएं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, तो तुम इस पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो ये तुम्हारी बात मान लेता।
में पढ़ने की परीक्षाएं अवश्य आती हैं, परंतु अफसोस जिसके द्वारा वे आती हैं। जो किसी के लिए पाप का कारण बनता है, उसके लिए यही ठीक है कि उसके गले में भारी पत्थर लटकाकर समुद्र में डाल दिया जाए। परमेश्वर का राज्य किसके समान है? वो ऐसा है, एक मनुष्य राई का दाना लेकर अपने खेत में बोता है और वो पौधा बढ़कर पेड़ बन जाता है और पक्षी उसकी डालियों पर घोंसला बनाते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है। तुम चुंगी लेने वालों और अन्य पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? स्वस्थ लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, परंतु रोगियों को है। जो बहिष्कृत है, मैं उनको पश्चाताप का संदेश देने आया हूं, सम्मानितों को नहीं। हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में बताएं, क्या और भी कुछ है? ऐ मेरे लोगों, भयभीत न हो। परम पिता की ये इच्छा है कि तुम्हें राज्य दें। अपना सब कुछ बेचकर पैसा गरीबों को दान कर दो और ऐसे बटुए बनाओ जो फटते नहीं। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां वो घटता नहीं, क्योंकि कोई चोर वहां नहीं पहुंच सकता, न ही कीड़ा उसे नष्ट कर सकता है। जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी लगेगा। हे नारी, तुम अपनी बीमारी से मुक्त हुई। देखो ये चंगी हो गई। ये तो चमत्कार है। देखो ये चंगी हो गई। आओ देखो। परमेश्वर की महिमा हो। 18 साल। परमेश्वर आपको सुखी रखे। हफ्ते में 6 दिनों तक हम काम कर सकते हैं, तो चंगाई के लिए हम इनमें से किसी भी दिन आ सकते हैं, मगर विश्राम के दिन नहीं। अरे कपटियों, क्या विश्राम के दिन तुम में से हर कोई अपने गधे या बैल को खोलकर उन्हें पानी पिलाने नहीं ले जाता? और यहां पर यह स्त्री जो अब्राहम के वंश से है, जो 18 वर्ष तक शैतान के बंधन में थी, क्या विश्राम के दिन उसे मुक्त करना उचित न था? हे उत्तम गुरुजी, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? कोई भी उत्तम नहीं परमेश्वर के सिवा। तुम आज्ञाएं तो जानते हो, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, किसी पर झूठे आरोप न लगाना, अपने माता पिता का आदर करना। परंतु ये सभी आज्ञाएं तो मैं बचपन से ही मानता आया हूं। तुम्हारे लिए भी एक काम करना आवश्यक है। अपना सब कुछ बेचकर धन गरीबों को बांट दो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। फिर मेरे पीछे हो लो। मगर हम तो व्यापारी हैं, बहुत धनवान। धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कितना कठिन है। धनवान के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मुश्किल है, जबकि ऊंट का सुई के नाके से निकलना सहज है। तो फिर कौन मुक्ति पा सकता है? जो मनुष्य के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। वास्तव में कहां होगा ये परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। कोई ये नहीं कह सकता कि देखो ये यहां है या वहां है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम में है। वो समय आएगा जब तुम परमेश्वर के पुत्र के आगमन का दिन देखना चाहोगे, पर देख ना पाओगे। जैसे बिजली आकाश की एक ओर से दूसरी ओर तक प्रज्वलित होती है, वैसे ही परमेश्वर का पुत्र भी प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख उठाना होगा और इस युग के लोग उसका तिरस्कार करेंगे।
आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु परमेश्वर के वचन का एक शब्द निष्फल न होगा। मैं कहता हूं, जो तुम देखते और सुनते हो, बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने देखना और सुनना चाहा, परंतु ऐसा न कर सके। हम क्या करें? धर्मशास्त्र क्या कहता है? इसका क्या अर्थ है? तुम अपने प्रभु परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण मन से प्रेम करो। पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तुमने ठीक कहा, यही करो तो जीवित रहोगे। मेरा पड़ोसी कौन है? वे सैनिक तो नहीं? क्या राजा होगा? एक बार एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। तब डाकुओं ने हमला किया और लूटकर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। तब एक धर्मगुरु वहां से गुजरा और उसे देखकर वहां से कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक पुरोहित भी वहां से निकला, पास आया, उस व्यक्ति को देखा और मुंह फेर कर चला गया। परंतु एक दलित ने मार्ग से गुजरते समय उस घायल मनुष्य को देखा और उसका हृदय दया से भर गया। उसने घायल के पास जाकर घावों को साफ किया, फिर उसे अपनी सवारी पर बैठाकर वो एक सराय में ले गया, जहां उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन मालिक को कुछ रुपए देकर उसकी देखभाल करने को कहा और कहा, जो कुछ खर्च आएगा मैं लौटने पर तुम्हें दे दूंगा। इन तीनों में से किसने डाकुओं द्वारा लुटे व्यक्ति से अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाया? जिसने उस पर दया की। फिर तुम भी यही करो। बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक बालक की तरह ग्रहण नहीं करता, वो उसमें कभी प्रवेश न करेगा। जो कोई मेरे नाम से इस बालक का स्वागत करता है, मेरा करता है। जो मुझे स्वीकार करता है, मेरे भेजने वाले को करता है। तुम में सबसे छोटा ही सबसे महान है। यहाँ क्या हो रहा है? कौन जा रहा है? नासरत के यीशु यहाँ से जा रहे हैं। यीशु, प्रभु यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया करे। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं फिर से देखना चाहता हूं। तो देखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मैं देख सकता हूं, मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूं। यीशु, यरूशलेम जाते समय हर जगह प्रभु यीशु को भारी भीड़ मिली। लोग उनसे उद्धार का मार्ग और परमेश्वर के राज्य के बारे में और जानना चाहते थे। ये मनुष्य भविष्यवक्ता है। मेरे प्रभु और स्वामी, मुझे बचाइए। हे प्रभु, हमें बचाए, हमें बचाए। प्रभु की स्तुति हो। हमें सच्ची राह दिखाइए प्रभु। लोगों ने प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। दर्शन को उत्सुक यरीहो नगर में जकई नाम का चुंगी लेने वाला यीशु को देखने की उत्सुकता में पेड़ पर चढ़ गया। जकई, जल्दी नीचे उतरो, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर ठहरना है। मेरे घर? उसके घर कौन ठहरेगा?
जक्कई यीशु को कैसे जानता है? सुनो, मैं अपनी संपत्ति का आधा भाग गरीबों को दे दूंगा। अगर मैंने किसी को ठगा है तो मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा। मैं नहीं मान सकता कि एक चुंगी लेने वाला पैसा वापस करे। असंभव। आज इस घर में मुक्ति आई है। ये मनुष्य भी इब्राहिम के वंश से ही है। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, जहां मेरे विषय में की गई भविष्यवक्ताओं की हर भविष्यवाणी पूरी होगी। मुझे अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा। वे मेरा उपहास करेंगे, मुझे अपमानित कर मुझ पर थूकेंगे, कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे। परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। और प्रभु यीशु दृढ़ निश्चय के साथ यरूशलेम की ओर चल दिए। हालांकि वे जानते थे कि उन्हें मानव जाति के पापों के लिए अपने प्राण देने होंगे, फिर भी वे यरूशलेम की ओर बढ़ते गए। बहुत से लोग उनके आगमन पर आनंदित हुए और उन्हें अपना राजा मान लिया। अपने शिष्यों को आज्ञा दे कि वे शांत रहें। मैं कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो स्वयं ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। सबको आशीष मिले। प्रभु यीशु यरूशलेम के निकट पहुंचे। उन्होंने उसे देखा और रो पड़े। भला होता यदि तू आज अपनी शांति का मार्ग जान लेता, परंतु तू इसमें असफल रहा। वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझ पर प्रहार करेंगे। इन्हीं दीवारों के बीच तुझे तबाह कर देंगे, तुझे और तेरे लोगों को, और वो पूरी तरह तेरा सर्वनाश करके रहेंगे, क्योंकि तूने अपने अनुग्रह के समय को नहीं पहचाना। यरूशलेम का पवित्र मंदिर आराधना का स्थान होने के बजाय व्यापार का केंद्र बन चुका था। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया।
ये मेरे जानवरों को भगा रहा है। रोको उसे, रोको उसे। कुछ राजनीतिज्ञों और धर्मगुरुओं में प्रभु यीशु के प्रति विरोध उभरने लगा, क्योंकि लोग उन्हें राजा मानने लगे थे। मैंने तो सुना है कि बहुत से लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया है। राजा? भिखारियों, वेश्याओं और चोरों का? उसके सामान हमने बहुत देखे। वे आके अपने दावे करके चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। अनजान मत बनो। उसके अनुयायी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उसकी सराहना करते हैं लोग और सोचते हैं कि वो राजा है। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर इस आदमी ने और शांति भंग की तो आप ही जिम्मेदार होंगे। शायद ये सही कहते हैं। हमें गलीली का सामना करना होगा। और जैसे जैसे धर्मगुरुओं और शास्त्रियों के पाखंडी वर्ग के प्रति यीशु का तिरस्कार बढ़ने लगा, यहूदियों में उनके अनुयायी भी बढ़ने लगे। दूसरी तरफ उन लोगों का भी विरोध बढ़ा जिनकी उन्होंने आलोचना की थी। प्रभु यीशु ने मंदिर में एक निर्धन विधवा को 2 तांबे के सिक्के डालते देखा। ज्यादा नहीं दे सकती। मैं कहता हूं, इस निर्धन विधवा ने सबसे ज्यादा दान दिया है, क्योंकि दूसरों ने अपने बहुत से धन में से थोड़ा सा दिया है, परंतु इसने गरीब होते हुए भी अपनी सारी जीविका और पूंजी दे दी। हमें बताइए, आपको ऐसा कहने का क्या अधिकार है? किसने दिया आपको यह अधिकार? अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार परमेश्वर से मिला था या मनुष्य से? हम क्या उत्तर दें? यदि परमेश्वर की ओर से कहेंगे तो वो कहेगा तुमने यूहन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि मनुष्य की ओर से कहें तो ये भीड़ हमें पत्थरवाह करेगी, क्योंकि ये सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। हमें नहीं मालूम ये अधिकार कहां से मिला। तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये सब कुछ किस अधिकार से करता हूं। एक बार एक मनुष्य ने अंगूर की बारी लगाई, उसे ठेके पे देकर लंबे समय के लिए कहीं चला गया। जब अंगूरों को इकट्ठा करने का समय आया तो उसने अपने एक दास को भेजा कि फसल में उसका हिस्सा उससे मिल सके, परंतु ठेकेदारों ने उसे पीटकर खाली हाथ भगा दिया। तब उसने दूसरे दास को भेजा, पर ठेकेदारों ने उसे भी पीटा और अपमानित करके उसे भी खाली हाथ लौटा दिया। तब उसने तीसरे दास को भेजा, किंतु ठेकेदारों ने उसे मार पीट के बाग के बाहर धकेल दिया। तब अंगूर बारी के मालिक ने अपने मन में सोचा, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, अवश्य ही वे उसका आदर करेंगे। परंतु ठेकेदारों ने उसे आते देखकर आपस में कहा, यह तो मालिक का पुत्र है, उसे मार डालें तो यह जायदाद हमारी हो जाएगी। हमें और बताएं। उन्होंने उसे बारी के बाहर निकाला और मार डाला। अब देखो मालिक उन ठेकेदारों के साथ क्या करेगा। वो आकर उनको मारेगा और अंगूर की बारी दूसरे को दे देगा। तो इस वचन का क्या अभिप्राय है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जान नकार दिया, वही पत्थर सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और यदि यह पत्थर किसी पर भी गिरेगा तो उसे पीस कर रख देगा। गुरुजी, हम जानते हैं कि आप जो कहते हैं सिखाते हैं वो सही है। हम जानते हैं कि आप मनुष्य के पद पर ध्यान नहीं देते, मगर मनुष्य के लिए परमेश्वर की मर्जी का सत्य सिखाते हैं। बताएं, रोमी सम्राट को कर देना हमारे लिए क्या नियम के अनुसार है या नहीं है? प्रभु सावधान, वो आपको फंसाना चाहते हैं। मुझे एक चांदी का सिक्का दो। इस पर किसका चित्र और नाम अंकित है?
तब जो राजा का है वो सब राजा को दो, जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। तुम्हारा इस विषय में क्या उत्तर है? तब अख़मीरी रोटी का पर्व निकट आया, जिसे फसह का पर्व कहते हैं। और प्रभु यीशु ने शिमोन पतरस और यूहन्ना को फसह का भोजन तैयार करने पहले ही भेज दिया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह का बोझ तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में इसका उद्देश्य पूरा न होने तक मैं इसे नहीं खाऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो अंगूर की बेल पर फल लाते हैं। इसे लो और आपस में बांट लो। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए मैं अंगूर का रस नहीं पीऊंगा। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं।